मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहाँ से, पहली चीज। क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। हंसो हंसो, मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। के दलाल आके यही बोलते थे कि ये कानून किसानों के फायदे का है। कैसा वापस लिया? पास मेरी बात का जवाब नहीं है। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूँ, बड़ी इज्जत दे रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, बड़ी इज्जत दे रहा हूँ भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो, जवाब दो। चलो देखो, एक अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो, जब कर्नाटक में एक बात पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, सवाल मेरा था ना, ना ना ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे। कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। कोई भाई हाथ खड़े करो। थैंक यू, थैंक यू। मेरा मामला सत्ता पक्ष के साथ है और मैं बीजेपी के साथ ज्यादा इस पे डिबेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष के हवाले से ये बात आई है। आपका सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने। ये पूछा क्यों था, उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं। अजीब तमाशा है। नहीं चलिए, कोई अजीब तमाशा। ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है? ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, वो अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। यही पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। यही पूछ रहे हैं सर। अरे आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो? आप अपनी यूनिवर्सिटी आपको बुलाने के लिए हमने कोई जवाब दे रहा हूँ। क्या बताओ? नहीं मतलब वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको अपने आप आए मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले, वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये देखिए, जूम कर लीजिए शोएब जमाई का चेहरा। डॉक्टर रिजवान अहमद, देखिए, ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए वो ये बदतमीजी नहीं। ये देखिए, ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे। दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना अपने घर। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, हिजाब का जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ। तुम झूठे
हो। शोएब भाई बताता हूँ, आज बताता expose हो हूँ, गए हो। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वुजू और गुस्ल के क्या फराइज हैं? बताता हूँ, बताओ। बताता हूँ। बताओ। मेरी नजर से अगर आप नंबर ही बता इस्लामी दो। नजर से पूछें शोएब, बताता हूँ ना। अरे बताओ गुस्ल और वुजू के अगर फराइज मेरी क्या नजर है? से आप इधर पूछो, उधर की बातें मत करो अरे मियां। बताता हूँ ना, मुंह में आज बवासीर पकड़े है क्या, गए हो बताता तुम। हूँ ना। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब ये है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। जी सीए के टाइम पर। ये है तेरे सवाल का जवाब शोएब, ये है तेरे सवाल का जवाब। क्यों? अमीश भाई, ये वारिस पठान अपने आप को अधिवक्ता बोलता है, जरा इससे पूछिए कि एनआरसी कानून कहां है। क्या इसने एनआरसी कानून पढ़ा है? क्या एनआरसी कानून पार्लियामेंट से पास हो गया है? क्या राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं? जब तक कानून पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, संवैधानिक दृष्टि से वो कानून माना नहीं जाता। तो ये कौन से एनआरसी की बात कर रहा है वापस लेने के लिए? इसीलिए मैं इन लोगों को जाहिल बोलता हूं, तो आप लोग मुझ पर नाराज होते हैं। सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे हमारे किसान भाइयों को एमएसपी के टाइम कि नहीं, ये किसानों के हक में है। हंसो हंसो, मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। सीए की बात करो, सीए का भारत से कोई लेना देना नहीं है। सुन सीए किसान को भारत भी, के मुसलमान किसान से भाइयों कोई को भी लेना इसी देना तरह नहीं का है। लॉलीपॉप दिया वारिस कमीशन गया लेके है जाओ। भारतीय कि संविधान किसानों के अधीन हित नहीं का है ये होता कृषि है। कानून, किसानों को बहुत फायदा होगा। रात दिन भाजपा के अरे प्रवक्ता, मैं भाजपा CA के की बात कर लीडर रहा हूं, और ये वारिस। भाजपा के दलाल आके यही मैं बोलते CA की बात कर रहा हूं, थे तुम कि ये कृषि कानून कानून की किसानों के बात कर फायदे रहे का है। हो। कैसा वापस तुम्हारे लिया? पास मेरी बात का CA, जवाब नहीं होगा, NRCB, मुझे मालूम है। रिलीजन एक-एक की करके